कोडिंग ऑन है, क्लस्टर करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास चार्जिंग का कोई फॉल्ट आया है, ठीक है। अब देखो, चार्जिंग का जब फॉल्ट आता है तो हम लोग चार्जिंग को जो चेक करते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं उसे सीपीयू वाइज। जैसे मान लो हमारे पास ओप्पो A15 का एक हैंडसेट है जिसमें कि चार्जिंग का कोई भी समस्या है कि उसमें चार्जिंग हो नहीं रहा, या चार्जिंग उसमें दिखाई नहीं दे रहा, या आपकी फेक चार्जिंग है, ठीक है, या कोई चार्जिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप समझते हैं इसका बेसिक कंपोनेंट कि किस तरह से हमारा ये काम करता है, चार्जिंग सेक्शन हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे चार्जिंग पे हमारा कितना लाइन होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको फिर भी बेसिक कि चार्जिंग में हमारा एक तो बी बस होता है, दूसरा DP-DM लाइन होता है, ठीक है, और एक ग्राउंड होता है। हमारा ये चार लाइन से ही पूरे फोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन काम करता है। तो पहले हम समझ लेते हैं डायग्राम के हिसाब से, फिर आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस तरह से चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बाद में होगा, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। हम एक हैंडसेट भी है उसमें प्रॉब्लम भी है, तो वो भी देख लेंगे आपको। तो यहाँ पर देखते हैं चार्जिंग का प्रॉब्लम। जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास चार्जिंग चार्जिंग हम लोग करते हैं सीपीयू बाइस। तो हमारे पास ज्यादातर सीपीयू दो टाइप का आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब में ज्यादातर सेम टू सेम होता है। जैसे सप्लाई, जैसे हमारा मीडियाटेक MTK और आपका SPD, ये दो फोन में, जिसे हम SPD को हम यूनिसॉ ही बोलते हैं, यूनिसॉ। तो SPD जो फोन में और मीडियाटेक फोन में सेम टू सेम सर्किट कंपनी के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें किस किस तरह से होता है आपका काम, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होता है चार्जिंग चार्जिंग की पिन से। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्जिंग पिन है। आप लोग जानते हैं कि चार्जिंग पिन में हमारा 5 लेग होता है। आपका 1, 2, 3, 4 और आपका 5, ठीक है। आपका 5 लेग होता है जिसमें से आपका एक पिन ग्राउंड है। यहाँ पर मैं वाइट कलर को ग्राउंड में यूज करूंगा, ठीक है। आपका एक पिन ग्राउंड है। अब आप लोग जानते हैं कि हमेशा कोई भी हमारा जो चार्जिंग का हमारा जो पॉइंट्स होता है, वो हमेशा हमारा जैसे आप लोग जानते हैं कि सब बोर्ड में ये होता है, सब बोर्ड में होता है आपका। सब बोर्ड से डायरेक्ट मेन बोर्ड में करता हूँ, ये आपका मेन बोर्ड का जैक है। जैसे ऊपर वाला होता है ना हमारा बोर्ड होता है ऊपर वाला, उसका ये पॉइंट है, और उसका ये जैक है आपका। आपका चार्जिंग चाहे कहीं भी लगा हो, सब बोर्ड में लगा लगा हो सकता है, या आपका जैक में लगा। माइक को बंद करें, प्रिंसिपल नेम। माइक को बंद कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे चार्जिंग का 5 वोल्ट होता है, उसका टेस्ट पॉइंट भी होता है, ये TP है। TP को टेस्ट पॉइंट बोलते हैं हम। अब आपने देखा होगा कई बार ये इसमें अटैच होता है, प्लस पॉइंट इससे अटैच होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये है इसका चार्जिंग प्लस पॉइंट जो कि यहाँ से अटैच है आपका, ये इसको हम बोलते हैं बी बस। ये जो आपका है, इसे हम बोलते हैं बी बस। बी बस इसका नाम होता है इसके मेरे डायग्राम में। और इस पर हमारा 5 वोल्टेज बनता है। जब आप चार्जर इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, जैसे आप चार्जर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो आपका यहां से बनेगा 5 वोल्टेज इस लाइन में। इसका ये TP है। नंबर सेकंड लाइन आपकी होती है ये लाइन, ठीक है। इसका भी आपका टेस्ट पॉइंट होता है। जैसे मान लो कि ये दोनों लाइन इसमें एक हैं, ऐसे मान लो आप। तो ये मान लो इसका ये टेस्ट पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम DP, मतलब कि डेटा पॉजिटिव। इस लाइन का नाम होता है आपका डेटा पॉजिटिव।
इसके बाद जो लाइन होती है हमारी, एक लाइन हमारी और होती है इसमें, नंबर थर्ड लाइन, इसका भी टीपी होता है, और इसे बोलते हैं हम डीएम, डीपी, और आपका डीएम, इसे बोलते हैं डेटा माइनस। तो पहले हम डीपी और डीएम के बारे में समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हमारे पास ये तीन लाइन है। ये जो चौथा लाइन होता है वो हमारा होता है यूएसबी आईडी, मतलब कि जिससे आप ओटीजी वगैरह, जो ओटीजी वगैरह को यूज करते हैं उसके लिए आप यूज होते हैं। जैसे माउस के लिए जो लाइट आती है, बैक लाइट, वो इसी लाइन के थ्रू आती है। ठीक है, ये ओटीजी के संबंधित ये लाइन होता है आपका, चार्जिंग से संबंधित इसका कोई मतलब नहीं होता। अब हम समझे डीपीडीएम के बारे में। देखो, डीपी और डीएम, ये दोनों लाइन का जीआर सेम होता है। सेम का मतलब, जैसे मान लो अगर इसका जीआर मिल रहा है 600, तो इसका भी मिलना चाहिए 600। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी इंपोर्टेंट होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए ये आपकी लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका होना, जॉइंट होना जरूरी है। ये जहां से भी आ रही है आपके, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए आपका इनकी जरूरत होती है। अगर हम अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज बात, अगर देखो, जब तक आप क्या करेंगे, जब तक आप जो ये जो पट्टा है आपका, चार्जिंग का जो पट्टा है, जब तक आप इसके अंदर नहीं लगाएंगे, ओनली आप यूआई, मैं लिख देता हूं, वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज, ओनली यूआई, मतलब कि आप केवल यूआई को अलग कर लेना और चार लगाना। तो आपको मालूम है कि इसकी बी बस के में 5 वोल्टेज आएगा, तो डीपीटीएम में कितना आएगा? तो डीपीटीएम में वोल्टेज जो आता है वो इतना आता है आपका, ये डीपीटीएम में आपको ये वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जब आप इसका पत्ता इसके अंदर लगा देते हैं, जब आप इसके अंदर पत्ता लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका वोल्टेज यहां से गायब हो जाता है। ठीक है, फिर आपको वोल्टेज मिलता है इतना, 0.6, दोनों में 0.6। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट का मतलब है कंपनी की सबसे पहली सेटिंग यही होती है, जिस पे ये चाल काम करता है। जब आप पत्ता लगा देंगे, जैसे ही इसका सर्किट जुड़ जाएगा इस मेन बोर्ड से, ऑटोमेटिक इनका वोल्टेज 0.6 हो जाएगा। तो समझ जाना कि ये काम कर रही है। या तो समझ में आ गया आपके में? हेलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़िए। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसके लिए काम आती है लाइन, सॉफ्टवेयर से संबंधित लाइन आती है। ठीक है, अब इन लाइनों में अगर वोल्टेज नहीं आया, या जीआर में से कोई लाइन, जीआर ऐसे एक का लाइन कट गया, यहाँ से एक का लाइन आ रहा है, तो आपकी समस्या आ जाएगी फेक चार्जिंग की। फेक चार्जिंग मतलब आपका फोन चार्जिंग को स्लोली स्लोली करेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब लाइन कट जाएगा, लाइन कट जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट क्यों? क्योंकि इन लाइनों में भी आपके लगे होते हैं, ग्राउंड से लगे होते हैं कैपेसिटर, इन लाइनों में होते हैं। अगर मान लो कि डायोड भी लगे होते हैं, अगर ये डायोड शॉर्ट हो गया आपका, इन दो लाइन में से कोई भी लाइन अगर आपकी लीकेज आ गई, तो आपका क्या करेगा? जैसे आप चाय लगाएंगे, तो कुछ सेकंड, जैसे मान लो कि 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए चार्जिंग का लोगो दिखेगा। फिर आपका चार्जिंग का लोगो, जैसे 2 सेकंड आपने लगाया, आपका चार्जिंग का लोगो आएगा, और आपका चार्जिंग यूएसबी चार्जर में 0.6 आ जाएगा। 0.6 आ जाएगा। 2 सेकंड के बाद ये 0.6 खत्म हो जाएगा, और आपका मीटर 0 0 हो जाएगा। आपका चार्जिंग का लोगो दिखता रहेगा, पर आपका जो एम्पीयर मीटर वो 0 0 हो जाएगा, एम्पीयर जीरो से बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो समझो कि इन लाइनों में दोनों में शॉर्टिंग होने से भी हो सकता है। तो मैंने पहले आपको जीरो बता दिया। अगर आपकी यूआई यूआई शॉर्टिंग है, तो आप पहले इसका वोल्टेज चेक कर लो, ये को निकाल के वोल्टेज आना चाहिए। जब आप पट्टा इसके अंदर लगा देंगे मेन बोर्ड में, तो वोल्टेज आपका ये हो जाना चाहिए। तो यहां तक सप्लाई आपकी क्लियर हो जाती है। क्योंकि पहले आपको ये सप्लाई का ही
में से करना होता है। ये सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब इस सप्लाई का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये सप्लाई जो आपकी कहाँ जाती है, तो आपकी ये जो सप्लाई है वो आपकी जाती है सीधे सीधे आपकी सीपीयू के अंदर। ये आपकी सप्लाई जाती है सीपीयू के अंदर, सीपीयू। ये दोनों सप्लाई आपकी सीपीयू में जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आप लोग जब फोन कनेक्ट करते हैं तो आपके पीसी में नाम लिखा आ जाता है मीडिया टेक। ऐसा कैसे आ जाता है? सीपीयू का नाम मीडिया टेक होता है। तो ये लाइन इससे जुड़ा होता है। हम लोग चार्जर कहाँ लगाते हैं? इसी चार्जिंग के पिन में। इसमें ऐसी दो पिन का कौन सी जो जुड़ी होती है इससे, तो ये दो लाइन जुड़ी होती है इससे, सीपीयू से। इसीलिए हमारे फोन में सीपीयू के नाम से ही पोर्ट आ जाता है। ये अब मान लीजिए अभी हम किस पे पढ़ रहे हैं? हम मीडियाटेक या एसपीडी पे पढ़ रहे हैं। तो आपका मीडियाटेक सीपीयू है। अगर उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो ये दो लाइन जुड़ा होगा इससे, तो आराम से आपका फोन पोर्ट बना लेगा। पोर्ट क्या चीज होती है? पोर्ट होता है आपका फोन जैसे पीसी में कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक आवाज आता है, तो इस टाइप का आवाज आता है, समझो आपका फोन कनेक्ट हो गया। माइक बंद करेंगे। लो, माइक बंद करेंगे, अपना माइक बंद करेंगे। Oi, fundo da galinha, Marcos. ठीक है, इनसे सप्लाई आपका आता भी है और जाता भी है, दोनों ही काम आपके यहाँ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग डाटा ट्रांसफर कर, जैसे आप अगर अपने लैपटॉप से, ठीक है, कोई भी फोटो वीडियो डालना चाहते हैं फोन के अंदर, तो इन्हीं दो लाइन से आपका डेटा जाता है, ठीक है। और आप इसी लाइन के थ्रू डेटा भेज सकते हैं अपने फोन के अंदर। तो ये आपका डीपीडीएम, आपका यहाँ पर इनका डीपीडीएम का कनेक्शन यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अब हमारा ये लाइन चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये लाइन को चेक करें, डीपीडीएम, जिसमें आपकी फेक चार्जिंग आ रही है। चार्जिंग का लोगों कुछ देर दिखा के एम्पेयर 0 0 हो रहा है, एम्पेयर बढ़ ही नहीं रहा। तो ये समस्याएं आपकी आती हैं। इसके बाद अब बात आती है बी बस की लाइन की। ये जो इस लाइन का जीआर होता है आपका, जीआर रीडिंग, ठीक है। इस लाइन का जो जीआर है वो आपका होता है 500, ठीक है, प्लस कह सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक लूज कनेक्शन हो जाता है, तो आप लोग यहाँ से जंपर यहां तक मारते हैं जब आपका चार्जिंग हाई हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इसकी वायर की क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये एम्पेयर को लो कर देगा। फेक चार्जिंग यहां से भी आ सकती है आपकी। अब हम बात करते हैं मेन लाइन की। मीडियाटेक में क्या है, मेन लाइन सबसे पहले आपकी जाती है चार्जिंग आईसी के लिए। तो ये लाइन लग गई आपकी चार्जिंग आईसी के लिए। चार्जिंग आईसी में जाने से पहले आपकी इसमें कंपनी लगाती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इसलिए लगाती है कि कभी गलती से अगर चार्जर से 5 वोल्टेज की जगह अगर 15 या 20 वोल्टेज निकल गए तो फिर मेरा आईसी खराब हो जाएगा, जो मेन आईसी हमारा है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर लगता है ओबीपी आईसी। इसका इसका काम होता है ओवर। ओवर, बी मतलब वोल्टेज, पी मतलब प्रोटेक्शन। इसका काम होता है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर चार्जिंग के थ्रू हम लोग जानते हैं 5 वोल्टेज हमारा आता है, ठीक है। इस फोन की जितनी इस आईसी की जितनी कैपेसिटी है, जैसे मान लो इस आईसी की 12 वोल्टेज तक की कैपेसिटी है। अगर मान लो 12 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आ जाएगा तो सेट हमारा, मतलब ये आईसी उड़ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे फोन, जो फोन हमारे क्विक चार्जिंग जैसे उसे आप फास्ट चार्जिंग बोलते हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपके 12 वोल्टेज तक आते हैं। इस लाइन में आपको दिखता है 5 वोल्टेज। जब आप फोन में चार्ज कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक चार्जर 12 वोल्टेज बना देता है। तो इस आईसी की जो कैपेसिटी है वो 12 वोल्टेज तक होती है।
इससे ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो ये आईसी ओवर हीट होकर खराब हो जाती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि यहां से जो चार्जिंग का 5 वोल्टेज लाइन जो जाता है वो हमारा जाता है मेन आईसी के लिए, जो हमारा जाता है मेन आईसी के लिए, जैसे हम लोग चार्जिंग आईसी बोलते हैं, जिसे हम चार्जिंग आईसी कहते हैं। चार्जिंग आईसी आपकी कई प्रकार की होती हैं। मान लीजिए उसमें से आपकी एक जी आईसी है, जो कि आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपकी एक इस टाइप की एक चार्जिंग आईसी है, कोई भी टाइप हो सकता है आईसी का। हमारे काम की जो पिन है वो उतनी होती हैं, चाहे वो आईसी किसी प्रकार की हो। इसे हम लोग बोल देते हैं BQ। अगर मान लो चार्जिंग आईसी मेरी कोई भी और किसी आईसी की टाइप की होती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसके अंदर चार्जिंग आईसी तो है, उसके साथ साथ उसमें और भी फंक्शन उसमें ऐड हैं। जैसे ये एक BQ आईसी है, ये आपका क्या काम करेगी? ये दो काम करेगी, एक तो आपको बनाएगी बीपीएच बनाएगी, और एक हमारा क्या करेगी, चार्जिंग का काम करेगी, दो काम करेगी। ये दो काम हमारी करेगी ये आईसी। अगर यही यही चार्जिंग आईसी हमारी कोई होती, जैसे इस नाम से होती, PMI 632, तो इसमें बॉल ज्यादा होती हैं, तो इसमें काम भी ज्यादा होता है। ये आपका बीपीएच भी बनाती है, प्लस आपकी ये फ्लैश लाइट को भी कंट्रोल करती है, प्लस आपकी यही आईसी आपकी चार्जिंग को भी कंट्रोल करती है, प्लस यही आईसी आपकी ग्राफिक के लिए वोल्टेज बनाती है। तो देखना आपने ये आईसी कितना काम करती है, इसीलिए इसमें पिन ज्यादा है। ठीक है, चार्जिंग के लिए जो पर्याप्त हमें पिन चाहिए वो इसके अंदर सारी पिन है, उसके अंदर, इसके अंदर सारी आपकी पिन वो मौजूद है। अब BQ ऐसी है तो इसमें आपका ये 5 वोल्टेज, इस 5 वोल्टेज इन दोनों पिनों में चला जाता है। जैसे इसे नोट पॉइंट मान लो तो इसकी इन दोनों पिनों में आपका 5 वोल्टेज ये चला जाता है इसके अंदर, कोई पैसी से होता हुआ। ठीक है, अगर वही पैसी आपकी खराब हो जाती है तो आप उसे जंपर कर सकते हैं यहां से और यहां तक। ये आपको बोर्नियो में साफ साफ दिख जाएगा जंपर कहाँ से क्या करना है। तो मैं एक बार बोर्नियो दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो, यहाँ पर है ये आईसी, ये बी बस का लाइन यहाँ से आया है, ये एक डायोड है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है इसके, ये पॉजिटिव है। और यहाँ से देखो वही पैसे किस पॉइंट पर आया है, फिर ये इस साइड से बाहर निकला है, फिर दो पिन पर चला गया ये, यहाँ पर गया इसे हमारा। तो मतलब आप इसे यहाँ से और यहाँ जंप कर सकते हैं, कैपेसिटर टू कैपेसिटर, या आप यहाँ से यहाँ कर दो, बात एक ही है। हेलो, आपको यहाँ से समझ में आ गया? हेलो, जो भी भाई अभी जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर, उनको यहाँ से समझ में आया है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़े हैं। हेलो। जी सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सर्किट अब चेंज होने वाला है इसीलिए। ठीक। अब क्या है, आप यहाँ तक तो चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक चेक कर लेंगे। जब हेलो। आपका ये वोल्टेज के अंदर जाता है तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनता है वो हमारा बनता है ये बीपीएच पावर। क्योंकि बताइए कि सबसे पहले लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए सबसे पहले कौन सा वोल्टेज हमको आवश्यकता पड़ती है? बीपीएच बीपीएच सर। हाँ, तो बताइए, चार्जिंग चार्जिंग भी तो एक प्रकार का सेक्शन ही है, जैसे लाइट सेक्शन एक सेक्शन है, तो चार्जिंग भी तो एक सेक्शन, तो इसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी सर। हेलो, अभी क्लास चल रहा है लाइव। हम्म
ठीक है, तो जैसे मान लो, मैं बताइए कि हमारे फोन में लाइट बनने के लिए उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करता है? कॉल कॉल। सर। कोयल। तो आपको मालूम है कि चार्जिंग में भी एक कोयल लगता है कि नहीं? हाँ सर, लगता है। हाँ, तो ये वही काम करता है। लाइट सेक्शन में वो बूस्ट करता है, ये चार्जिंग के लिए हाई एम्पीयर बढ़ाता है, ये एम्पीयर बढ़ाता है, वो वोल्टेज बढ़ाता है बस। इसका मतलब है इसके लिए भी हमें कोयल की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गया था ना? जी सर। जैसे लाइट के लिए आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए चार्जिंग को भी स्विचिंग कराने के लिए कोयल की आवश्यकता पड़ेगी। आप ऐसे माइंड में रखो, कोई भी सेक्शन काम करेगा तो उसमें कोयल जरूर लगेगी। बिना कोयल के कोई भी स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग का मतलब होता है कहीं हमें एम्पीयर बढ़ाने हैं या कहीं वोल्टेज बढ़ाना है, तो हमें कोयल लगाना ही पड़ेगा। तो आपको तो चार्जिंग फास्ट करनी है, तो आपको कोयल लगाना ही पड़ेगा। जैसे देखा होगा आपने, जो आपके पहले फोन चलते थे कीपैड हैंड कीपैड फोन, उसमें आपने कभी कोयल देखा था कि नहीं? हेलो? चार्जिंग में। हाँ, कभी नहीं देखा होगा आपने। चार्जिंग में से कोयल कीपैड में तो नहीं देगा। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उसमें एम्पीयर कम चाहिए होते थे। जैसे आपका चार्जर आधे एम्पीयर का है तो आराम से काम कर जाता था। अभी हमारे फोन को चार्जिंग के लिए कम से कम, हाई चार्जिंग करने के लिए कम से कम उसे चाहिए होती है 3 से 5 एम्पीयर। 3 से 5 एम्पीयर तक चाहिए होते हैं, तब हमारा चार्जिंग फास्ट होता है, टाइम कम लगता है। क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है वो खुद बैटरी ही होती है आपकी 2 एम्पीयर की। तो कुछ इसका जो, इस प्रक्रिया में कुछ इसका जो एम्पीयर है वो वेस्ट हो जाता है, तब जाके हमारा बैटरी भर पाती है। अब जो कीपैड एंड्रॉइड होता है उसमें केवल चाहिए आधा एम्पियर, और इतना तो हमारा चाय, इससे ज्यादा तो हमारा चाय निकाल देता है, तो उससे आराम से काम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हाई एम्पियर का करंट जनरेट करने के लिए हम कॉइल लगा देते हैं। आप केवल माइंड में ये समझना कि चार्जिंग के लिए, चार्जिंग का काम करने के लिए यहाँ पर कॉइल लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा बनेगा बीपीएच पावर, ये वाला बीपीएच पावर, ये तो जरूर बनेगा। अब हमको यहाँ लगाना होगा एक कॉइल, क्योंकि हमें स्विचिंग कराना है। स्विचिंग कराना है तो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है एक कॉइल। ये हमारा कॉइल है जिसे आप बोलते हैं बीपीएच कॉइल, पर ये चार्जिंग के लिए कॉइल होता है। ये चार्जिंग का कॉइल है, जैसे लाइट के लिए कॉइल होता है ना, लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज बनाता है, ये आपका चार्जिंग के लिए एम्पियर को बूस्ट करता है। ठीक है, इसमें भी आपका बूस्ट वोल्टेज बनता है। देखो अभी मैं दिखाऊं बूस्ट वोल्टेज कैसे बनता है, देखना। अब आपका क्या हुआ कि ये यहां से बन गया बीच पावर, जो कि आगे आगे चला जाएगा जहां भी जाना होगा। जैसे आगे आपका पावर आईसी लाइट के लिए जहां भी जाना है वहां चला जाएगा। ठीक है, ये इसका एक सिरा से जुड़ा होता है। सेकंड सिरा जो जुड़ा होता है वो आपका जुड़ा होता है फिर आईसी से ही, आईसी से। तो इस पॉइंट पर ही हमारा होता है स्विचिंग, एल एक्स। इसे एल एक्स बोलते हैं स्विचिंग की प्रक्रिया को, या एस डब्ल्यू बोलते हैं। यहाँ पर होता है स्विचिंग। स्विचिंग का आप मतलब समझ सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ना आपसे कि चार्जिंग, हमको चार्जिंग के लिए हाई एम्पीयर जनरेट कराना है, तो उसका काम चालू होता है इस सिरे पर। इस सिरे पर नहीं होता है, इस सिरे पर तो इस कॉइल को काम करने के लिए ओनली ब्यूज पावर जोड़ा जाता है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी को मालूम है कि चार्जिंग आईसी मेरा बीपीएस तो बनाएगा बनाएगा, तो वो ये सोचती है कि मैं इसे अलग से पिन निकालूंगा पहले, फिर मैं इसे दूंगा। डायरेक्ट ही हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ से पिन निकालते हैं, स्क्वायर पे वोल्टेज निकाल देते हैं, फिर हम यहाँ से लाइन को आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए स्विचिंग होगा। अब हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि चार्जिंग के लिए स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे हम बताइए कि लाइट के लिए अगर बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हम कैसे पता करते हैं? डायोड पे। डायोड पता करते हैं ना कि वहां पर बूस्ट वोल्टेज मतलब क्या हो, कि जितना हमारा बीबी पावर है उससे 3 गुना वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। जी सर। ऐसे ही आपका इस लाइन से ही जुड़ा होता है आपका एक कैपेसिटर सी।
इस पर हमारा बनता है बूस्ट वोल्टेज। लगभग कितना? 8 वोल्ट बनेगा ना सर? 8 वोल्टेज। वो चला जाता है फिर हमारा आईसी के अंदर। फिर ये आईसी के अंदर जाने के बाद फिर हमारा हाई एम्पियर करंट जनरेट होता है। हाई एम्पियर करंट फिर हेलो हमारा सर। जनरेट होता है। अब उसके बाद जनरेट होने के बाद फिर हमारा लाइन यहाँ से चलाता है बी बेट के लिए। बी बेट मतलब कि बैटरी के प्लस पॉइंट के लिए चला जाता है यहाँ से, तब हमारा बैटरी फिर भरता है। यहाँ से जाता है, फिर ये आउटपुट है इसका। ये आपका आउटपुट है। तो बूस्ट कैपेसिटर के दोनों साइड आपको रीडिंग मिलेगी। जैसे मान लो कि आप नहीं समझ पा रहे कि किसी फोन के अंदर बूस्ट कैपेसिटर कैसे ढूंढे, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि जो बीपीएच कॉइल है, उस कॉइल से अटैच मतलब कि उस कॉइल से टच होने वाला कोई भी कैपेसिटर जिसके दोनों साइड रीडिंग आए। साइड तो रीडिंग सर आपको 600 आएगा, सीरीज में कनेक्ट होता है ना। और इस साइड आपको रीडिंग आएगा, क्योंकि ये तो इस लाइन का ही रीडिंग है। तो मान लो अगर बीच का रीडिंग है मेरा 300 है, तो 300 तो आपको इस साइड आएगा, इस साइड 600 आएगा। समझो, अगर आपको ऐसा किसी कैपेसिटर पर रीडिंग आ रहा है तो समझो वही बूस्ट कैपेसिटर आपका है। मतलब बूस्ट कैपेसिटर के बाद दोनों में रीडिंग आएगा सर? हाँ, दोनों रीडिंग आएगा। ठीक है ठीक है, सर। अब आप इसके देख लो, इस कॉइल के फोल्ट। शायद ये बताइए कि किसी भाई ने अभी तक इस कॉइल को कभी चेंज किया है कि नहीं। जी सर, किया ना, क्या है? मतलब कुछ फोल्ट में चेंज किया है कि वैसे ही डायरेक्ट चेंज कर दिया था, मन में आके चलो चेंज कर दो नहीं इसे। सर, मतलब टूट गया, वहाँ ओपन हो गया इसलिए। मतलब आपको इसका फोल्ट नहीं मालूम। नहीं, फोल्ड। देखो, जब ये बीपीएच की कोयल जब खराब होगी ना, तो समस्या क्या आएगा? समस्या आएगा जब आप लगाएंगे चार्जर अपने फोन के अंदर। तो क्या समस्या आएगा, कई कई बार आपने ऐसा भी फॉल्ट देखा होगा कि आपके फोन में है ना, जैसे आपका 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए चार्जिंग का लोगो दिखाया, फिर आपका चार्जिंग का लोगो बंद हो जाता है आना, गायब हो जाता है, बस चार्जिंग बंद ही हो जाता है, एम्पियर जीरो हो जाता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि नहीं? जी सर, देखा है। हाँ, तो ये कोयल खराब होने से होता है ऐसा। ठीक है, कोयल जब खराब होगा। हेलो। बोलिए। सर जी एम्पियर जीरो नहीं हो रहा है, थोड़ा एम्पियर कम हो जा रहा है उसका। जीरो अगर भी एम्पियर होता है? एम्पियर पूरा जीरो होता है, जैसे अगर आपका 2 सेकंड में दिखा दिया फिर जीरो हो गया, तो डीपीडीएम शॉर्ट होता है आपका। नहीं, आज का केस है मेरे पास एक। हम्म। जीरो नहीं हो रहा है पूरा। लोगो दिखा रहा है, 10 सेकंड लोगो दिखा रहा है जैसा आप बता रहे हो ना। हाँ, लोगो दिखा के और बट लोगो उसका, गायब हो जाएगा। हाँ लोगो गायब हो जा रहा है, पर उसका जो एम्पियर है ना जीरो नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर आप कम इसको हो जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, हाँ। वापस वापस आ जा रहा है हाँ, थोड़ी तो देर के फिर बाद। आप अगर ऐसा नाटक बार बार करता है, आप लगाते हैं फिर आता है फिर चला जाता है, तो ये कोयल खराब होती है आपकी। कोयल ओके ओके। डैमेज। कोयल डैमेज होती है। ठीक है। अगर आपका ये बूस्ट कैपेसिटर खराब होगा, समस्या ऐसा आएगा, कभी आपका 0.6 ले लेगा यूएसबी चार्जर में, कभी 1.2 ले लेगा, कभी 1.8 ले लेगा, कभी 0.6 ले लेगा। इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप इसे चेंज कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप सब कुछ चेक कर चुके हैं, ये जंपर लगा के देख चुके हैं, कोई पीआईसी को बाईपास करके देख चुके हैं, आपने एक बार आईसी आपने आईसी को भी एक बार हिला के देख लिया है। ठीक है, आपने बूस्ट वोल्टेज भी चेक किया है। बूस्ट वोल्टेज, अगर आपका बूस्ट वोल्टेज कम या ज्यादा बन रहा है, जैसे आपने 8 वोल्टेज, कभी 4 वोल्टेज, जब आप धीमे धीमे करके यहाँ तक पहुंचोगे, तब आप जब इसे चेक करोगे तो यहाँ पर कभी बूस्ट वोल्टेज बनेगा, कभी नहीं, कभी बनेगा, कभी नहीं। तो ऐसे जब देखो, जब बूस्ट वोल्टेज बना तो 1.2 एम्पियर, जब नहीं बना तो 0.6। कभी कम बना, जैसे 8 की बजाय 6 वोल्टेज बन गया तो 1.2 ले लेगा। अगर यहाँ पर 8 बन गया तो 1.8 ले लेगा। जैसे ही यहाँ पर 4 वोल्टेज रह जाएगा तो 0.6 ले लेगा वो। तो बूस्ट कैपेसिटर खराब होने से आपकी ये समस्या आएगी। अभी इसका आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, लाइव बिल्कुल। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? हेलो, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़िए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है मीडियाटेक फोन में, एसपीडी फोन में क्या होता है, चार्जिंग का लोगो दिखाना, जिसे बोलते हैं चार्जिंग डिटेक्शन। जब आप चार्जर लगाते हैं उसका चार्जिंग का जो लोगो आता है, वो अगर लोगो नहीं आ रहा है, ये कब की बात है,
जब मान लो कि आपने अपने फोन में लगाया है चार्जर, ठीक है, चार्जिंग का लोगो नहीं आया पर आपका एम्पियर आ रहा है, जैसे आपका एम्पियर 1.2 प्रॉपर ले रहा है, 1.8 प्रॉपर ले रहा है, पर आपका चार्जिंग का सिंबल नहीं दिख रहा है, तो समस्या इसे बोलेंगे, इसमें चार्जिंग डिटेक्शन नहीं हो रही। जैसे हमारे फोन में सिम लगाते हैं, सिम इंसर्ट ही आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें सिम डिटेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रही। ऐसे ही मीडियाटेक फोन या आपका ये यूनिसॉ का जो सीपीयू, उसमें समस्या आती है, डिटेक्शन नहीं होता आपका। तो डिटेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि ये छोटी सी आईसी है, तो इसमें कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए क्या करती है, वो आईसी एक अलग से एक आईसी के अंदर वो इस सिस्टम को फिट करती है। वो फिर इस सिस्टम को फिट करती है इसके अंदर। इस आईसी का नाम होता है आपका पीएम, पावर आईसी 6375CR, ये आईसी होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं BCDT। इसमें क्या काम होगा, BCDT, मतलब कि वोल्टिंग वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, BCDT। अब इसके लिए कंपनी कैसे जुगाड़ बनाती है, तो क्या करती है, वो इसमें से 5 वोल्टेज की लाइन में से वोल्टेज एक लाइन काट लेती है, कोई भी आईसी में से। यहां से आपकी वो एक लाइन यहां से आपकी काट लेती है इसमें से। अब देखो, जैसे मान लो कि इसके अंदर भी चार्जिंग का छोटा सर्किट होता है, पावर आईसी के अंदर चार्जिंग का छोटा सर्किट होता है, उसे ऑन करने के लिए सबसे पहले ये 5 वोल्ट चला गया। अब इस 5 वोल्टेज के दो भाग में तोड़ देगी, ऐसे दो भाग में तोड़ दिया। अब यहां पर लगाएगी वो दो रजिस्टर, ऐसे एक, दो, एक ग्राउंड कर दी, रजिस्टर ग्राउंड कर देगी यहाँ पर। अब एक यहाँ भी तोड़ेगी, यहाँ पर लगा देगी रजिस्टर, लगा देगी ओनली, और एक लगा देगी कैपेसिटर, ऐसे। ये हर कॉर्नर में सर्किट सेम रहेगा। अब आपका यहाँ पर कितना वोल्टेज था, 5। अब यहाँ पर दो रजिस्टर लगा दी, एक रजिस्टर आपकी 39K की होती है, एक आपकी रजिस्टर होती है 330K की। अब आपका यहां से जो वोल्टेज इस साइड जाएगा, तो इन दोनों रजिस्टर के बीच डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड सर्किट बोलते हैं। आप ऐसे कह लो कि ये दो रजिस्टर से जब ये 5 वोल्टेज गुजरेगा, तो यहां से केवल आपका जो वोल्टेज निकलेगा वो आधा वोल्टेज निकलेगा, ओनली आधा, ओनली आधा वोल्टेज, 0.5। आधा वोल्टेज है ये, 5 वोल्टेज नहीं है, आधा है। अब आधा वोल्टेज इसको मिलेगा। ठीक है, इससे पहले यहां पर आपकी लगी होती है 7.5 किलो ओम की रजिस्टर। अब पहले यहां से वोल्टेज मिलता है 2.8 वोल्टेज से, जो कि इसका ये लाइन क्या कहलाता है, इसका ये लाइन कहलाता है आपका, इसका ये लाइन जो कहलाता है वो आपका कहलाता है चार्ज एलडीओ। मतलब चार्ज एलडीओ मतलब आप समझ लो कि चार्जिंग के लिए, चार्जिंग में इसमें छोटा सा चार्जिंग का सेक्शन है, उस चार्जिंग के एलडीओ को ऑन करने के लिए वोल्टेज मिलता है, इसे हम इसीलिए हम बोलते हैं इसे चार्ज एलडीओ लाइन। चार्जिंग का जो एलडीओ है उसे ऑन करने के लिए वोल्टेज मिलता है, इसे हम इनपुट कह सकते हैं। सर अब जी इसमें ये 5 वोल्टेज भी तो आ रहा है। 5 वोल्टेज तो यहां से आया ना केवल। हाँ ये इनपुट हुआ। हाँ, फिर यहां से नीचे भी डिवाइड इनपुट हुआ हुआ। है, ये रजिस्टर लगाए बीच में। हाँ हाँ। फिर यहाँ रजिस्टर के बाद जो वोल्टेज मिलेगा आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा। अच्छा ये भी डिवाइड सर्किट हो गया। हाँ, केप एक लगा के राउंड रजिस्टर, कर दिया आपने। एक रजिस्टर हाँ। इसके अंदर है। अच्छा एक अंदर है। हाँ, एक रजिस्टर इसके अंदर है, वो भी सेम वैल्यू की होगी। जब सेम वैल्यू रजिस्टर होती है तब वोल्टेज आधा हो जाता है। ये तो आपने शायद कभी देखा भी हाँ होगा, जब हाँ ये दो, आधा हो जाता है सर, मैंने किए हैं ये तो, प्रैक्टिकली किए हैं मैंने ये तो। हाँ, तो एक रजिस्टर इसके अंदर लगी होती है।
हम्म। तब ये वोल्टेज आधा हो जाता है उसका। हम्म। ठीक है। अब यहां से जो चार्जिंग का अंदर जो सिस्टम है उसको ऑन करने के लिए वोल्टेज मिल जाता है। अब जैसे ही इसको यहां से आधा वोल्टेज मिलेगा, इस लाइन का नाम होता है BCDT। ये वोल्टेज जब इसको मिलता रहेगा तो ये जो आईसी है वो सीधा 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 आपका ये इन्फॉर्म कर देगा, सीधा सीधा इन्फॉर्म कर देगा ये सीपीयू को। ये सीधे सीधे सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा। ये सीपीयू को सीधा सीधा इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ मुझको यहाँ पर, क्योंकि ये कनेक्ट होता है इससे डेटा क्लॉक की लाइन से, तो जैसे इसको यहाँ 5 वोल्टेज मिलेगा तो ये इन्फॉर्म कर देगा इसको कि हाँ मुझको 0.5 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है जो कि आपने डिसाइड किया था। और मुझको यहाँ पर आधा वोल्टेज मिले तो तुमको मुझे बता देना है क्या आधा वोल्टेज मुझे मिल गया। ठीक है, ये इसे नहीं बताएगा क्या करना है, बस ये इसको मालूम पड़ गया कि हाँ आधा वोल्टेज यहाँ आ गया तो ये फिर चार्जिंग का लोगो दिखा देगा। क्योंकि सीपीयू तो मास्टरमाइंड है, इसका ही तो काम है किसी चीज को दिखाना। तो फिर ये डिस्प्ले कर देगा कि लो चार्जिंग का लोगो आ गया आपका। अगर सर देखो ये पावर टू सीपीयू की लाइन कौन सी होती है ये? डेटा क्लॉक I2C प्रोटोकॉल। आरटी तो ठीक है। तब ये जब ये पावर आईसी से बोलेगा सीपीयू से, हाँ जो आपने डिसाइड किया था इस पर वोल्टेज आ जाए आधा वोल्टेज तो मुझे बता देना, तो इसने से बता दिया कि भाई आधा वोल्टेज आ गया। बस अब ये क्या करेगा, इसे मालूम है कि आधा वोल्टेज आना तो मुझे क्या काम करना है, ये तुरंत चार्जिंग का लोगो दिखा देगा, लो भाई चार्जिंग लोगो दिखा देगा। ये दोनों सीपीयू में है, मीडियाटेक में भी यही सर्किट होता है और एसपीडी में यही सर्किट होता है आपका। ये समझ में आ गया इतना आपके में? और अपन जो ये ओवीपीआई से निकाल लेते हैं सर, ये ओवीपीआई। बाईपास करते हैं ना? हाँ ये, और ओवीपीआई का कोई भी पॉइंट किसी दूसरी आईसी से नहीं जुड़ा है, मतलब कि हम्म। इस आईसी को कोई भी दूसरा बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, हम्म। तो आप उसे जंपर कर सकते हैं, आप उसे अगर किलो का बाईपास कर डाटा सकते उसमें नहीं है तो? हैं। हाँ, या आप ऐसे कह लो कि ये आईसी किसी दूसरे आईसी से कंट्रोल नहीं हो रही, या मान लो इसकी कोई भी लाइन की दूसरी आईसी में नहीं गई है, तो आप इसे हम्म। आराम से जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। बोलिए। सर ओबीपीआई से अलग कोई भी मोबाइल का लगा सकते हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, ओबीपी आईसी अंदर का मैकेनिज्म डिफरेंट। हाँ। ठीक है। सेम बोर्ड का। हाँ सेम बोर्ड का तो सेम नंबर लगा सकते हैं। हाँ ठीक। ये समझ में आया आपके में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये यूनिवर्सल मेथड है आपका, हर फोन में आपको इतना भी चेक कर लिया तो तुम मेरे हिसाब से 90% फोन तो यही बन जाएगा तुम्हारा चार्जिंग का फॉल्ट। ले लो। अब इसके बाद आता है वो 20, ये आपका 80% हो गया। अब इसके बाद आता है वो 20% का फॉल्ट जो अभी भी आप अटकते हो उसके अंदर। इस वाले फॉल्ट में सब लोग अटकते होंगे। कुछ भाई जानते हैं, कुछ भाई नहीं जानते अभी। कुछ भाई करते हैं पर उनको मालूम नहीं कि क्यों करते हैं, उन्होंने कभी यूट्यूब की वीडियो देख के कर लिया होगा। बताइए सर। चलो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना कि नहीं? जी। चलो ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि अब जो आपका फोल्ट अलग आने वाला है इसके अलावा। फिर मैं आपको इसके बाद लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो बोलो बूस्ट कैपेसिटर में एक साइड 4 वोल्ट और एक साइड 8 वोल्ट मिलेगा ना? हाँ मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, लाइव। हमारे ठीक। पास फोल्ट भी है इसीलिए मैं आपको पहले थ्योरी फिर आपको लाइव दिखा दूंगा, इससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं निकलेगा फिर माइंड से। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। मान लो ये सीपीयू आपका है, ये तो सीपीयू है, ये आपको दिख ही रहा है सीपीयू है। अब ये आपका है, ये इसे मैं पीएम मान लेता हूँ, ये पीएम है, चार्जिंग इंजीनियर पीएम है आपका। आपका ये पीएम है। कभी आपने देखा है कि आपका जो चार्जर है वो 0.6 पे अटका रहता है आपका, जिसे आप फेक हम्म। चार्जिंग कहते हैं। ये आपका सॉल्व नहीं होता है, आप कुछ भी कर लो, इसे चेंज कर लो, कोई भी चीज कर लो, चेंज सॉल्व नहीं होगा आपका।
ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? हम्म। ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे मान लो ये आपकी डीपीडीएम की लाइन है, ठीक है, ये सीपीयू के अंदर गई। तो पहले सीपीयू डीपीडीएम लाइन से ये पता करता है कि पहले मुझे ये बताओ कि इसमें जो आपने फोन में चार्जिंग सेट किया है वो किस प्रकार का पावर है। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आपने लैपटॉप से मुझे दे दिया हो, पीसी से आपने यूएसबी जोड़ दिया हो, तो मैं चार्जिंग फास्ट क्यों करूंगा? या आपने ऐसा तो नहीं कोई जो कीपैड फोन का चार्जर है वो लगा दिया हो, तो वो चार्जिंग फास्ट नहीं करेगा? मतलब ऐसी, जैसे आपका जो कार का चार्जर है, आपने कार का जो चार्जर है वो आपने लगा दिया है, कार चार्जर, तो वो आपका फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। सीपीयू ये दो लाइन से पहले पता कर लेता है कि आपने किस प्रकार का चार्जर लगाया है मेरे अंदर। वो किससे पता करता है? इसके अंदर पावर से, वोल्ट से पता कर लेता है वो कि आपने किस प्रकार का पावर लगाया गया है। जब आप उसमें 2 एम्पीयर का प्रॉपर चार्ज लगाएंगे तो वो समझ जाता है कि अब आप बैटरी को भरना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? अब आप बैटरी को भरना चाहते हैं, ठीक है, अब आप बैटरी को भरना चाहते हैं, वो ये समझ लेता है। अगर आपने ओनली लगाया पीछे चार्जर तो वो ये समझता है कि ओनली आप इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बस केवल आपको बैटरी भरने से कोई मतलब नहीं है। वो केवल उसके लिए पावर कम से कम बनवाएगा, ओनली इस आईसी से, चार्जिंग आईसी से आपका पावर कम से कम बनवाएगा। तो क्या होता है ऐसे केस के अंदर? अब चलो ये तो ठीक है कि कम से कम बनवाएगा, जब चार्जर हम प्रॉपर लगाते हैं तो वो क्या करता है? तो क्या करता है सीपीयू फिर यहां से आपका पीएम, जो हमारा सीपीयू है वो आपका यहां से फिर 2 लाइन भेजता है इसके लिए। सीपीयू से भी इसके लिए 2 लाइन आती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं डीपीडीएम, ये भी डीपीडीएम लाइन होती हैं, पर ये आपकी कहां से आती हैं? फिर सीपीयू से आती है, ठीक है। तो ये डीपीडीएम लाइन सीपीयू से आती है आपकी। अब जब उसको मालूम होगा कि आपने 2 एम्पीयर चार्जर लगाया हुआ है इसके अंदर, तो वो इस ये 2 लाइन से कुछ सिग्नल इसके अंदर, कोई सिग्नल इसके अंदर भेजेगा पीएम के अंदर। तो पीएम में डीपीडीएम की लाइन होंगी, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, आपस में ये दोनों शॉर्ट करा दी जाती है। जब ये आपस में दोनों शॉर्ट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक एम्पियर हाई हो जाता था आपका। ऑटोमेटिक जो आपका एम्पियर है वो हाई हो जाता है, मतलब स्विचिंग कह सकते हैं आप, वन टाइम के लिए स्विचिंग हो जाती है, तो आपका एम्पियर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। ऐसा प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसकी लाइन अलग से पावर आईसी के अंदर आती है, डीपीडीएम की लाइन। तो कई भाई ने इस वाली आईसी में किया भी होगा, 53 सीआरबी में आप लोग आईसी को निकाल के दोनों को जंपर कर देते हैं तो आपका एम्पियर हाई हो जाता है। हेलो? ना। तो कभी किया नहीं? 0.6 आपका अटका रहे और ए वाला आईसी है तो तुरंत इसको आईसी को निकालना, दोनों जंपर लगा देना, आईसी लगा देना, ऑटोमेटिक आपका एम्पियर हाई हो जाएगा, जब आप हाँ। ये सब कुछ कर चुके हो जब। नहीं, एक दूसरा केस किया है मैंने। करते हैं हम। पावर ऐसे निकाल के जो सीपीयू में लाइन जाती है वो शॉर्ट हो जाती है तो उसको वो कर देते हैं हम। हाँ तो यूवी मास्क लगा देते हैं। हाँ तो वो तो एक लाइन शॉर्ट हो जाती है। हाँ, यूवी मास्क लगा देते हैं वो तो। हाँ वो तो एक लाइन उसमें शायद डेड हो जाता है आपका। डेढ़ हो जाता है, हाँ। ये तो इसमें डेड वही नहीं है ना, ये इसमें सब। तो एम्पियर एम्पियर 0.6 रह रहा है, हम्म। वो तो डेड का केस है। वो किए मैंने। हाँ तो आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा करेंगे, कभी आपका 0.6 रह रहा है जिसमें ये वाला पावर आईसी लगा है, तब आईसी को तो निकालेंगे ये डीपीडीएम। 1370 में यही नाम मिलेगा। हाँ डीपीडीएम के नाम से मिलेगा। ओके ओके। तो आप उन दोनों को जंपर कर देंगे दोनों को आपस में, फिर आईपी आईसी ऊपर से लगा देंगे आईसी। तो इस हम्म। आईसी को हमेशा ऐसा ही पता लगेगा कि सीपीयू ने मुझे कमांड किया है कि दोनों को शॉर्ट करा दो, शॉर्ट करा देगा। तो ये मैसेज भेज देगा पीएम को द्वारा से कि हाँ, मतलब एम्पियर हाई कर दो, फिर एम्पियर हाई कर दे। ठीक। ठीक है, ये सर मैकेनिज्म काम करता है इसके अंदर। सर, ये शॉर्ट करने से तो पीसी से कनेक्ट करके फिर भी हाई चार्जिंग होगा? हाँ पीसी जब कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका एम्पियर हाई लेगा। वो शॉर्ट कर देने से? हाँ पर बैटरी नहीं भरेगा, ये फेक फेक हाई होगा, फेक हाई। उसके लिए पावर बैटरी? बनता है ना आपका दो, आप कम से कम 3 एम्पियर से 5 एम्पियर कैसे बनाओगे? ये पावर नहीं बनेगा, पर फेक हो जाएगा। जब आप चार्जर लगाओगे प्रॉपर तो भरेगा,
तब बढ़ेगा। ऐसा कब हो जाता है, कोई जब आपकी पी सीपीयू और पावर की लाइन में कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है, तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग जंपर दोनों कर देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो चार्जिंग है ना तेरे 0.9 पर कैसे 0.9 वोल्टेज कैसे आता है, क्विक चार्जिंग पे कैसे पहुंचता है, 12 वोल्टेज पे कैसे पहुंचता है आपका चार्जिंग, वो किसी दिन आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे आपको। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल चार्जिंग का। सभी को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक? हेलो, सभी को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। सर स्क्रीन ऑफ हो गया सर। स्किन ब्लैक आ गया होगी। तो 1 मिनट में एक बार ट्राई करता हूँ दोबारा से। अब आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। हाँ सर। दोस्तों, आज हमारे पास जो हेडसेट है, देखिए, ये हमारे पास जो हेडसेट है, तो ये हो गया आपका 0.6 ओनली लेता है। और 0.6 के बाद ये कभी आपका चार्जिंग लेता है, कभी चार्जिंग नहीं लेता है, चार्जिंग को छोड़ देता है। तो हम समझेंगे कि चार्जिंग का जब भी आपके पास फॉल्ट आता है, तो हमको सभी लाइनों को, सभी भाइयों को आवाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं? सर वीडियो कट कट आ रहा है सर। वीडियो रुक रुक के आ रहा है सर। वीडियो रुक रुक के आ रहा है। दोस्तों, आज हमारे पास जो हेडसेट है वो आपका Oppo A15 है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो फिक्स चार्जिंग प्रॉब्लम। अभी भी रुक रहा है कि नहीं वीडियो? नहीं रुक रहा है रुक सर। रहा प्ले है। तो सर प्ले क्या तो आ रहा किया। था? एक बार आप देख लो। जैसे इसके अंदर जो आवाज आती है, वो आवाज आपको प्रॉपर समझ में आती है कि नहीं? कट रहा है सर। चलो देख नहीं लेते तो सर हैं। वीडियो नहीं तो ग्रुप में डाल देना सर। चलो मैं बता देता हूँ आपको, देखो। ये जो फोन है, इस फोन में चार्जिंग है, वो कभी आपका होता है और कभी आपका चार्जिंग नहीं होता है। मतलब कि इसमें कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे कभी आप चाहे जब कभी आप ऑन साइड पे चाहे लगाएंगे तो कभी चार्जिंग का सिंबल नहीं आएगा, ना ही तो एम्पीयर बढ़ेगा। कभी कभी एम्पीयर आपका बढ़ जाता है, कभी कभी प्रॉपर चार्ज होता है। तो इसमें कुछ इस टाइप का फॉल्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा है वही बी बस का लाइन, जिसे हम 5 वोल्टेज का लाइन कहते हैं। ये हमारा वही है डीपीटीएम का लाइन।
देखो ये दोनों जिनमें 800 रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा लगभग ये रीडिंग ओके है, रीडिंग में हमारा कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है हमारा। तो हमारा काम होता है ऐसे केस में, सबसे पहले हम लगाते हैं चार्जर, और एक बार वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा 5 वोल्टेज के अंदर इंसर्ट, मतलब 5 वोल्टेज का जो प्रॉपर वोल्टेज हमको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और अपना बी बेट पर भी वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज पूरा प्रॉपर आ रहा है। और हमारा देखो यहाँ पर आपका ये वोल्टेज भी आ रहा है, यहाँ चेक करेंगे ये प्रॉपर 5 वोल्टेज है। हमारा बी बेड पर वोल्टेज हमको बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, जबकि बी बेड पर वोल्टेज आपको 2 वोल्टेज ऊपर तो मिलना ही चाहिए बिना बैटरी के। अब हम क्या चेक करेंगे, सेम चेक करेंगे चार्जर लगाने के बाद हमारा बी पेज पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि हमारा बी पेज पावर बनना चाहिए। देखो डीपीडीएम हमने इसीलिए नहीं चेक किया कि डीपीडीएम का रीडिंग ठीक था, तो हमें उसे चेक करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या उससे रिलेटेड नहीं थी। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर आपकी लगी हुई ओबीपीआईसी, अभी आपको वीडियो से दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है सर। अब देखो यहाँ पर आपकी लगी है ओबीपीआईसी लगी हुई है, और आपकी एक लगा हुआ है, ये आपकी लगी है आपकी चार्जिंग आईसी। तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि 5 वोल्टेज ओबीपीआईसी के बाद में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ भी 5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ चेक कर लेंगे, देखो यहाँ तो 5 वोल्टेज क्लियर है, 5.3 है। यहाँ देखेंगे तो 5.3 आ गई, मतलब ओबीपीआईसी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। कभी कभी ओबीपीआईसी खराब भी हो जाता है, यहाँ पर अगर कम वोल्टेज आता तो ऐसा होने पर भी समस्या, कभी चार्जिंग होता है कभी नहीं होता। ये हमारा है वही बीपीएच, जिसे आप कहते हैं कोयल। स्विचिंग कॉइल बीपीएच, सर। हाँ बीपीएच कोयल ये है आपका ये वाला। तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, देखो बीपीएच कोयल में वोल्टेज कितना आना चाहिए आपका। 3.7 सर। देखो यहाँ पर 3.7 आ ही रहा है, यहाँ पर 1.2 आ रहा है। कभी भी ध्यान जी। देना, चाय लगाने के बाद 3.7 वोल्टेज, मतलब 3 वोल्टेज से ऊपर आपको वोल्टेज टेबल मिलना चाहिए। यहाँ पर आपका बूस्ट कैप है, देखो ये बूस्ट कैप है, कितना वोल्टेज बूस्ट हो रहा है आपका, 4। 4 वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बीपीएच ही कम बन रहा है, इसीलिए हमारा बूस्ट वोल्टेज भी नहीं बन रहा। बूस्ट कैपेसिटी तो ठीक है, वो तो अपने हिसाब से वोल्टेज को 2 गुना कर रहा है। देखो 2 गुना वोल्टेज कर रहा है, 2 से 3 गुना कर रहा है वोल्टेज को, वो तो ठीक है हाँ अपनी सर। जगह पर, ठीक है आपका। पर कहीं ना कहीं मेरा बीपीएच कम बन रहा है। तो हम एक बार बैटरी लगा के भी चेक करेंगे कि अब बैटरी लगाने के बाद अब क्या कंडीशन है। आप पहले चाहे लगाया था, अब देखते हैं बैटरी लगाने के बाद अब हमारा वोल्टेज में बैटरी चाहे दोनों लगा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अब हमारे जो चार्जिंग के जो सेक्शन में अब क्या बदलाव आया है। आपको दोनों बदलाव चेक करने हैं, तभी आप फॉल्ट को पकड़ पाएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं अपना वही, देखो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्लस पॉइंट का वोल्टेज वो कम हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आपका बूस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है सर। वन। अब बताइए बूस्ट बैटरी लगाने के बाद बन रहा है, जबकि चार्जिंग पर बनना चाहिए। तो बताओ क्या खराब है हमारा। चार्जिंग ऐसी सर। हाँ, क्यों, क्योंकि ये बीपीएच नहीं बना रही, इसीलिए मेरा बूस्ट वोल्टेज कम बन रहा है, सीधी सीधी बात है। और बैटरी से क्यों बन गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बीपीएच दो चीज से बन जाता है, बैटरी लगाने से ही बन जाता है ऑटोमेटिक, और चार्ज लगाने से ऑटोमेटिक बन जाता है। पर चार्जिंग लगाने पर ये कम बन रहा है, चार्जिंग लगाने पर कम बन रहा है, इसका मतलब है इस आईसी के अंदर चार्जिंग का सेक्शन खराब है। बैटरी से बनने वाली लाइन तो ठीक है बीपीएच की, पर चार्जिंग से नहीं बन रहा। और हमारी बैटरी चार्ज कब होगी, जब जब हमारा चार्जिंग से बनेगा बीच पावर। फोन तो चालू रहेगा इस केस में, फोन तो चालू है हमारा, पर चार्जिंग का लफड़ा है इसके अंदर। समझ में आ गया कि हमारा बीपीएच जब तक चार्जिंग से नहीं बनेगा तब तक बैटरी स्टोर होने का कोई चांस ही नहीं है आपका। क्योंकि बैटरी अगर एक बार लो हो गई, मतलब बैटरी आपकी एक बार लो हो गई, तो बीच पावर भी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, क्योंकि वो बैटरी से बन रहा है, इसीलिए। तो हमको एक बार चार्जिंग आईसी को चेंज करेंगे, फिर चेक करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो इस आईसी का नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है DQ। तो हम यहाँ पर BQ लगा देंगे, जो BQ आपका होता है ना 5 लगा होता है। ये हमने A1 की में से निकाला हुआ, ये A1 की का मॉडल है जिससे हम निकाल रहे हैं इसे। सर इसको हीट करके थोड़ा शेक करे तो नहीं होगा सर काम। नहीं नहीं नहीं, वो खराब हो गया है, फोन चालू है इसीलिए, उसकी सभी पिन छिला हुआ है इसीलिए। तो हमने यहाँ से एक BQ आईसी नया निकाला है, और फिर हम चेक करेंगे लगाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं इसे, तो ये लगा दिया और साफ कर दिया। अब हम एक बार फिर चेक करेंगे वोल्टेज, अब वोल्टेज में क्या है। अब हमने लगा दिया चार्जिंग का पत्ता,
यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बैटरी नहीं लगाया, अब इस टाइम बैटरी नहीं लगाया है। अब हम देखेंगे कि यह क्या सिचुएशन होता है। इस फोन में समस्या क्या था, कभी चार्जिंग दिखाता था, कभी नहीं दिखाता, कभी आपने चार्ज लगा दिया तो कभी कभी अपनी मर्जी से चार्जिंग दिखा दिया, कभी कभी दिखाया ही नहीं, आपने 2 बार लगाया 3 बार लगाया, दिखाया ही नहीं चार्जिंग कभी इसने। कभी 0.6 पे रहता है, कभी 0.2 पर, इससे आगे बढ़ता है। अब देख सकते हैं आप 2 वोल्टेज ऊपर आ गया इसके ऊपर, बी बेट पर। चलो एक बार हम सारा वोल्टेज चेक करते हैं। अभी बैटरी नहीं लगाया हुआ है, देखेंगे चार्जिंग का वोल्टेज सही है। बीपीएच देखो प्रॉपर बना है कि नहीं, बीपीएच बन रहा है। स्टेबल है। अब बूस्ट स्टेबल भी है। चेक कर लेंगे, बूस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो विदाउट बैटरी, बैटरी नहीं लगाया अभी, ये बन रहा है। और देखो बूस्ट बन गया आपका, 8 वोल्टेज बन गया, बूस्ट वोल्टेज कभी 9 वोल्टेज का बूस्ट बन रहा है आपका, ओके सर, बन गया। बन गया। तो मतलब कि आपका चार्जिंग का फुल क्लियर हो गया। बिना बैटरी के बीपीएच स्टेबल होना ही चाहिए, याद रखना ये। ठीक है, अब हमारे फोन में जो समस्या है वो समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि अब मैंने आपको दिखा दिया पहले क्या समस्या था, अब समस्या में क्या चेंजेस आया है। तो अब हमारा चार्जिंग का फॉल्ट है वो सॉल्व हो गया है। अब आप मुझे चेक कर दो, आपको ये फॉल्ट सॉल्व हो गया। अब आप इसमें आराम से, इसमें आपका बैटरी भी भरेगा, बैटरी स्टोर भी होगा, सारा कुछ होगा। ये देखो 71% है। अब ये छोड़ नहीं रहा है बैटरी, पहले चार्ज से चार्ज किया था, बूस्ट चार्ज चार्ज किया गया था, अब बैटरी को छोड़ नहीं रहा है। आपको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो फिर आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो भी इसमें ऐड हो गया है। अब आपको आपका कोई सवाल तो अब रहा नहीं होगा चार्जिंग से रिलेटेड मीडियाटेक के अंदर। हेलो सर। बोलिए। सैमसंग A10s एक मॉडल था, तो पावर पावर ऑन करने के बाद चार्ज होता है वो। पावर ऑन करने के बाद मतलब कि स्विच ऑफ पर चार्ज नहीं होता, चालू पर चार्ज होता है। अप डाउन करता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन पावर ऑन करने के बाद चार्ज होता है वो। मतलब कि फोन ऑन पर चार्जिंग दिखाता है और स्विच ऑफ पर नहीं दिखाता। स्विच ऑफ करने के बाद चार्ज नहीं होता है, ऑन करने के बाद चार्ज भी होता है, लोगो भी दिखाता है। हाँ तो देखो, अगर ऐसा केस है तो देखो ये सॉफ्टवेयर से भी हो जाता है आपका, तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से भी हो क्या था? सकता है। नंबर सेकंड, देखो जब स्विच ऑफ पे फोन चार्ज होता है ना, हम्म, तो वो आपका जो बूट सीक्वेंस की लाइन होती है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं सिस्टम ओके, पीजी गुड, ठीक है, वो उस लाइन से होता है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ पर। और चालू पर जो फोन चार्ज होता है वो लाइन होती है आईएनटी लाइन। सर उसका क्या एक्सप्लेन होगा क्या? हाँ तो ये जब आप क्वालकॉम में जाएंगे तो क्वालकॉम में आएगी ये लाइन। कॉलकॉम में? हाँ क्वालकॉम और सैमसंग का दोनों का सर्किट एक जैसा होता है। और आपका यूनिसॉक, बीटेक और आपका हवाई, इन तीनों का एक जैसा होता है। समझ में आ गया? सर उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा होगा। अभी आपका टाइम हो गया है, ठीक है। ठीक है, बाकी क्या जितना कर देना। जितना हो सकेगा मैं आपको क्लास के बाद देखकर आपको हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। इस क्लास का वीडियो तो आपको तो फास्ट चार्जिंग का क्लास होगा कि नहीं? अभी क्वालकॉम आने दो, फास्ट चार्जिंग का भी क्लास होगा आपका। ठीक है सर। पहले आपको ये समझा जाएगा कि फास्ट चार्जिंग होती कैसे है, मतलब कि कैसे कैसे फोन समझता है कि अभी मुझको 5 वोल्टेज देना है, फिर 9 वोल्टेज, फिर 12 वोल्टेज। क्विक चार्जिंग 12 वोल्टेज पे होती है आपकी। अच्छा।